चलिए आज एक ऐसी केस फाइल की जांच करते हैं जो एक परिवार की छुट्टियों से जुड़ी है। छुट्टियां जो एक भयानक सपने में बदल गईं। ये कहानी है एक ऐसे खौफ की जो पहले सिर्फ एक तस्वीर में कैद हुआ और फिर उस तस्वीर से निकलकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कहानी सुनाने वाले की बस ये एक लाइन, और सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? यहीं से, इसी एक एहसास से सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसी चीज जो कैमरे में तो आ गई, पर उस वक्त वहां मौजूद किसी भी इंसान को दिखाई नहीं दी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था। एक परिवार था, 5 लोगों का, माता पिता और उनके 3 बेटे। वो शहर के शोर से दूर जंगल के बीच बने एक कैबिन में अपनी छुट्टियां बिताने पहुंचे थे। मकसद बस एक था, कुछ दिन शांति और सुकून के। माहौल में कुछ भी अजीब नहीं था, जैसा किसी भी फैमिली वेकेशन पर होता है। बस एक परिवार जो अपनी छुट्टियों के खूबसूरत पल को हमेशा के लिए सहेजना चाहता था। तीनों भाई एक पुराने बहुत बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए, मुस्कुराए और क्लिक, एक तस्वीर खिंच गई। एक ऐसी तस्वीर जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब उस तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। भाइयों के ठीक पीछे एक लंबा साया खड़ा था। उसने सूट पहना हुआ था, पर उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, बस एक सपाट खाली जगह। और सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर खींचते वक्त वहां ऐसा कोई भी नहीं था, वो सिर्फ उस तस्वीर में था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि वो साया सिर्फ तस्वीर में कैद नहीं रहा। जैसे ही रात हुई, उसकी मौजूदगी पूरे कैबिन में महसूस होने लगी। परिवार की छुट्टियों की वो पहली रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रातों में से एक बनने वाली थी। रात गहराते ही खौफ ने दस्तक दी। पहले दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट, जिसे पिता ने अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। फिर सबसे छोटे भाई की एक जोरदार चीख गूंजी। उसने दरवाजे के पास उसी बेचेहरे आदमी को देखा था। आधी रात को नैरेटर की नींद कैबिन के अंदर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज से टूटी। जब वो देखने गया तो रसोई का नल और फ्रिज का दरवाजा दोनों खुले पड़े थे, और तभी उसे अपने ठीक पीछे अंधेरे में किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। ऐसा लग सकता है कि चलो रात गुजरी तो शायद सब ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं। अगले दिन वो साया और भी बेखौफ हो गया। अब वो छिप नहीं रहा था, बल्कि खुलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। अगले दिन एक और तस्वीर ली गई, और जब दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखा गया तो एक भयानक सच सामने आया। पहली तस्वीर में वो साया दूर था, पेड़ के पीछे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पास आ चुका था, और उसके हाथ में बच्चों की वही फुटबॉल थी जिससे वो कुछ देर पहले खेल रहे थे। मतलब वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उनकी दुनिया में दखल देने लगा था। दूसरी रात आते आते कैबिन जैसे खुद एक जिंदा डरावनी चीज बन गया। लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं, दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर खुलते और फिर जोर से बंद हो जाते, और फिर उन्हें हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलने लगे। अब ये कोई अनजाना डर नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। और यहीं से ये डरावनी कहानी एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब बात सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब ये परिवार हमेशा के लिए टूटने वाला था। एक नोट पर कांपती हुई लिखावट में ये भयानक संदेश मिला। उस साए के इरादे अब बिल्कुल साफ थे। वो बच्चों को निशाना बना रहा था, और उसने अपनी मंशा इन डरावने शब्दों में जाहिर कर दी थी। और इससे पहले कि परिवार इस धमकी का मतलब ठीक से समझ पाता, उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे छोटा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। वो गायब हो चुका था। उस साए ने अपनी धमकी पूरी कर दी थी। इस भयानक दहशत के बीच हिम्मत जुटाकर नरेटर एक और तस्वीर लेता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में अभी भी वहां है। और हां, वो था। खिड़की के बाहर खड़ा अंदर झांक रहा था, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और फिर कुछ ही देर बाद एक और चीख, और दूसरा भाई भी लापता हो गया। सिर्फ एक ही रात में उस परिवार ने अपने 2 बेटों को खो दिया था। उस बेचेहरे साए ने उन्हें एक ऐसा जख्म दिया था जो कभी नहीं भरने वाला था। सोचिए उस पिता की हालत क्या होगी। हताश होकर उसने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन जो जवाब मिला वो मदद नहीं बल्कि खौफ की एक और लहर लेकर आया। पुलिस ने कहा, फौरन उस कैबिन से निकल जाओ। वो उस जगह के बारे में जानते थे। उन्हें पता था कि वहां पहले भी कई अधिकारी इसी तरह गायब हो चुके हैं। ये कोई आम घुसपैठिया नहीं था, और पुलिस भी उसके सामने बेबस थी। तो परिवार उस रात उस केबिन से भाग तो निकला, लेकिन क्या वो उस खौफ से भाग पाया?
कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नए और शायद ज्यादा डरावने अध्याय की शुरुआत होती है। केबिन छोड़ने के बाद भी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। दोनों बच्चे कभी वापस नहीं मिले। प्राइवेट जासूसों ने बहुत कोशिश की, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मां अपने 2 बेटों को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी। परिवार बच तो गया था, लेकिन वो बिखर चुका था। वो इस भयानक जगह को तो पीछे छोड़ आए थे, पर सवाल यह है कि क्या वो साया भी वही पीछे छूट गया था, या उनका बुरा सपना अभी भी जारी था। कहानी सुनाने वाला बताता है कि आज भी सालों बाद जब वो कभी-कभी अपनी सेल्फी लेता है, तो अक्सर उसे अपनी तस्वीरों के बैकग्राउंड में वही बेचेहरा साया मंडराता हुआ दिखाई देता है। वो केबिन से तो भाग आए, लेकिन वो साया उनके साथ ही चलाया था। नरेटर के अपने शब्द इस कहानी को एक अधूरे और भयानक मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। वो जो भी था, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अब भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है, और वो अब भी नरेटर के पीछे है। ये कहानी एक बहुत ही अजीब और डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। हम सब दिन भर में कितनी ही तस्वीरें लेते हैं, है ना? पर अगली बार जब कोई तस्वीर लें तो एक बार जरा ध्यान से बैकग्राउंड में जरूर देखिएगा। क्या पता फ्रेम में और क्या छिपा हो।